शारदीय नवरात्र का आज 9वां और आखिरी दिन महानवमी पर शक्तिपीठों मंदिरों में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कन्याओं का हो रहा है पूजा। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी में लोगों ने किया पूजा अर्चना। मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा के लिए मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़। कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। महाअष्टमी के मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने देर शाम बंगाली अखाड़ा और रामकृष्ण मिशन एवं गर्दनी बाग ठाकुर बाड़ी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और माता से दुआएं मांगी। महाअष्टमी पर सीएम नीतीश कुमार ने मां शीतला मंदिर में पूजा अर्चना की है। महागौरी की पूजा कर राज्य के लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। महाअष्टमी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की है। मां दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद तेजस्वी यादव ने राज्य की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। तेजस्वी ने राज्यवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। गढ़वा में महाअष्टमी पर पूजा पंडालों में काफी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कई पंडालों में सोने चांदी से मां का किया गया है श्रृंगार। पंडालों में भंडारे को लेकर भी लोगों में दिख रहा है उत्साह। महाअष्टमी पर जमुई में पूजा पंडाल में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर प्रशासन की ओर से शहर के महत्वपूर्ण चौराहों पर की गई है व्यवस्था। असामाजिक तत्वों पर रखी जा रही है विशेष नजर। पाकुड़ में दुर्गा पूजा को लेकर शहर से लेकर गांव तक उत्साह। श्रद्धालु भक्ति एवं हर्षोल्लास के साथ मां के दर्शन के लिए पंडाल पहुंचे। सुरक्षा के लिए भी किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। गढ़वा में विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति के शस्त्र पूजन के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा। न किया गया पौराणिक मंदिर नीमिया स्थान में किया गया सशस्त्र पूजा। कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी राजीव तिवारी रहे मौजूद। बेगूसराय की बखरी दुर्गा पूजा में अनोखे पद्धति से की जाती है माता की पूजा। तंत्र मंत्र की साधना के लिए खेली जाती है चाटी। मान्यता है कि चाटी खेलने से हर एक मनोकामना पूरी होती है। बकरी में चाटी को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। रांची में दुर्गा महोत्सव को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने संभाला कार्यभार। सुरक्षा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। रांची भर में लगाए गए 80 से ज्यादा जगहों पर ड्रॉप गेट। रांची में महाअष्टमी को लेकर पूजा पंडालों में विशेष पूजा की जा रही है। रांची के डोरांडा स्थित जैप एक ग्राउंड में जवानों ने भी मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। जवानों ने फायरिंग कर मां दुर्गा को सलामी दी। सांसद मनोज झा नहीं जा सकेंगे पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय का अनुमति देने से इनकार। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले जल संसाधन मंत्री संजय झा। पटना गया और दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री से की चर्चा। बिहार में एक और हवाई अड्डे के निर्माण की मांग की गई। बिहार विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान 3 नवंबर को होगा। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। मोकामा और गोपालगंज में होना उपचुनाव। आज से चुनाव आचार संहिता लागू। 7 अक्टूबर से उपचुनाव के लिए शुरू होगा नामांकन। 14 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख। 6 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही गोपालगंज और मोकामा में आदर्श आचार संहिता लागू। डीएम नवल किशोर ने 24 घंटे के अंदर सार्वजनिक जगहों से बैनर पोस्टर हटाने के दिए निर्देश। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गला लगाया है लालू प्रसाद यादव का पोस्टर। भगवान विष्णु के अवतार में दिखे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। अर्जुन की भूमिका में नजर आए नीतीश और कृष्ण की भूमिका में नजर आए तेजस्वी यादव। पटना में आरजेडी नेता द्वारा लगाए गए पोस्टर पर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू नेता की प्रशंसा। कहा 2024 में लालू नीतीश की जोड़ी दिखाएगी कमाल। पटना में आरजेडी के पोस्टर पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार अब तेजस्वी को कृष्ण और खुद को अर्जुन बताने लगे हैं। आरजेडी के पोस्टर पर बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने साधा निशाना। कहा पोस्टर में दिख रहा है सभी भ्रष्टाचारी एक साथ। जनता इन्हें भी कभी स्वीकार नहीं करेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह के दौरे को लेकर कसा तंज। कहा जेपी के गांव सताब दियारा के लिए हमने किया है काम। अमित शाह को उसकी जानकारी लेनी चाहिए।
बिहार की राजनीति में सियासी वार पलटवार तेज। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन की सरकार पर साधा निशाना, कहा गोलियां हवा में तैर रही हैं। जेएमएम की केंद्र समिति की बुलाई गई बैठक 7 अक्टूबर को रांची में सीएम सोरेन और शिबू सोरेन की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। बैठक में 2024 की चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। छपरा में बिना हेलमेट फ्लैग मार्च निकालना एकमा थाना अध्यक्ष को पड़ा महंगा। एसपी के निर्देश पर 1000 रुपए का काटा गया चालान। सोशल मीडिया पर बिना हेलमेट पहने हुए थे ट्रोल। जमशेदपुर में महाअष्टमी का भोग लेने पहुंचे अपराधी रंजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 सितंबर को जेल से छूटा था अपराधी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। धनबाद के तेतुलमारी में होटलों और राशन दुकानों में पुलिस की छापेमारी। राशन दुकान से शराब बरामद होने के बाद दुकानदार गिरफ्तार किए गए। दुकानदार को जेल भेजने की तैयारी में पुलिस। मुजफ्फरपुर में उप मुखिया पंकज सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने पीट कर हत्यारे को भी उतारा मौत के घाट। पारू थाना क्षेत्र के मलाही पंचायत की घटना के वक्त उप मुखिया पंकज सहनी बसंतपुर से मेला देखकर लौट रहे थे। घात लगाए अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। पिस्टल लेकर भागते वक्त एक अपराधी को ग्रामीणों ने पीट कर ली जान। मोतिहारी में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक की मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरियारपुर के चमन पटेल के रूप में हुई पहचान। हत्या की वजह की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में पत्नी से नाराज युवक को ससुराल वालों ने बनाया बंधक। पत्नी के दूसरे युवक से बात करते पकड़ लिया था, जिसके कारण नाराज था पति। युवक के परिजन ने पुलिस से कराई मदद की गुहार। छपरा में लुटेरों का आतंक, परिवार को बंधक बनाकर की लाखों की लूट। विरोध करने पर बेटे और पिता को मारा चाकू। लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए लुटेरे। मांझी थाना क्षेत्र के रणपट्टी गांव की घटना। मधेपुरा में शराब तस्कर समेत 109 शराबी गिरफ्तार किए गए हैं। शराब के कई जगहों से शराबियों की हुई गिरफ्तारी। उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त। आरा में मानवता हुई शर्मसार। 2 घंटे पहले जन्मी बच्ची को शौचालय के नाली में फेंके परिजन हुए फरार। गार्ड की मदद से नाली से जिंदा निकाली गई मासूम बच्ची। आरा के सदर अस्पताल का पूरा मामला। मोकामा में अलग अलग इलाकों में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। मोर रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स का शव मिला है। दूसरा शव घोसवरी से गड्ढे से बरामद किया गया। धनबाद में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। गोपालपुर पंचायत के मुखिया पति स्वप्न नाग पर लगा है आरोप। थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में महिला मुखिया और प्रेमी की ग्रामीणों ने की पिटाई। पिछले 6 महीने से मुखिया प्रेमी के साथ थी फरार। गांव का विकास न होने से ग्रामीण थे नाराज। आम सभा में प्रेमी संग पहुंची थी महिला मुखिया। बोकारो में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बोकारो स्टील के अधिकारी के घर गेट का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की गई। अपने पैतृक घर गया था बीएसएल अधिकारी। रोहतास में दुकान का शटर तोड़कर चोरी की गई। एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। करगहर के सहायक थाना बरहरी ओपी के बरहरी बाजार का मामला। बांका में घर में अवैध हथियार की गुप्त सूचना पर पुलिस ने दी दबिश। आरोपी जाहिद अंसारी के घर से एक देसी कट्टा और कारतूस किया गया बरामद। पुलिस की दबिश के दौरान भागने में कामयाब रहा आरोपी। सदर थाना क्षेत्र के मंदर टोले में कार्रवाई की गई। दानापुर में अपराधियों ने फिर बरसाई गोलियां। 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने ट्रक में लगाई आग। मनेर थाना क्षेत्र के दोस्त नगर का मामला। धनबाद के गोविंदपुर के मंदिर में तोड़फोड़ का मामला है सामने। दोनों आरोपियों पर मामला हुआ दर्ज। मामले के दोनों आरोपी भेजे गए जेल। मंदिर में अब भी पुलिस कर रही है कैंप। माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई थी। बिहटा में बालू खनन में वर्चस्व को लेकर हुई हत्या मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमनाबाद में 2 गुटों में हुई थी गोलीबारी। बगहा में दशहरा और दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट। एसपी और एसडीएम के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में पुलिस ने किया मार्च।
धनबाद में भी दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। 2 थाना प्रभारियों ने दलबल के साथ पूरे क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च। लोगों से की दुर्गा पूजा में शांतिपूर्ण तरीके से मेला देखने आने की अपील। धार्मिक नगरी गया का मनाया गया 198वां स्थापना दिवस। केक काटकर एक दूसरे को दी गई बधाई। समराणे के डीएम ने सभी जिला वासियों को बधाई दी है। बोकारो का चास अस्पताल बदहाल। मोमबत्ती की रोशनी में रहने को मजबूर है मरीज। जनरेटर में डीजल नहीं होने से बिजली जाने पर हो जाता है अंधेरा। मरीजों का अंधेरे में करना पड़ता है इलाज। पटना सिटी में आधे घंटे की बारिश ने खोली पटना नगर निगम की पोल। बिजली ऑफिस गली में जमा हुआ 2 से 3 फुट के पानी। दुर्गा पूजा के दौरान पानी जमा होने से लोग परेशान। बगहा में नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त। गाड़ियों के परमिशन पत्र की हो रही है जांच में कई लापरवाही आई सामने। 10 अक्टूबर को होना है नगर निगम चुनाव। केदारनाथ धाम की तर्ज पर बनाया गया दुर्गा पूजा पंडाल। पचना रोड के भारत माता मंदिर में आकर्षण का केंद्र है दुर्गा पूजा पंडाल। पंडाल में भारी संख्या में पहुंच रही है भक्तों की भीड़। झारखंड में स्कूलों में कायाकल्प के नाम पर खानापूर्ति जर्जर हो चुके स्कूलों में पढ़ने को मजबूर है बच्चे। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सिवान में 11 साल के लड़का के डूबने से मौत हो गई। दरौली थाना क्षेत्र के गुठनी दरौली में हुआ हादसा। शौच के वक्त हुआ हादसा। जमुई में एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हुई। मही सोना गांव का रहने वाला था मृतक युवक। कटिहार में युवक को सांप ने काट लिया। युवक के सांप को काटने के बाद अब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांप को देखकर मची अफरा तफरी। इलाज के बाद युवक हुआ ठीक। छपरा के दौलतगंज में मंदिर पर वज्रपात से गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके की आवाज सुनकर दहशत में स्थानीय लोग मंदिर में प्रवेश पर लगाई गई रोक। आज वैष्णो देवी माता के दर्शन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजौरी में रैली को भी करेंगे संबोधित। कल यानी कि 5 अक्टूबर को बारामूला में रैली करेंगे अमित शाह। जम्मू में विकास योजनाओं को लेकर बैठक भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कश्मीरी पहाड़ी कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं एसटी स्टैंडर्ड्स का ऐलान। जम्मू पहुंचने के बाद अलग अलग स्थानीय समुदायों से मिले अमित शाह। कश्मीर और देश के विकास में सभी समुदायों से मिलकर काम करने की अपील की। जम्मू में गुज्जर बकरवाल समुदाय के प्रतिनिधियों से मिले अमित शाह। जम्मू कश्मीर के विकास में आगे बढ़कर योगदान देने के लिए कहा। अमित शाह ने देर शाम जम्मू के पहाड़ी समुदाय के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। अपने दौरे के दौरान शाह पहाड़ी समुदाय के लिए एसटी स्टेशन का कर सकते हैं ऐलान। अपने 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे के पहले दिन अमित शाह ने राजपूत समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। सिख समुदाय के प्रतिनिधियों से भी गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। शाह ने सिख समाज से किया जम्मू कश्मीर के विकास में पूरी ताकत से जुटने का आग्रह। जम्मू में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। सूबे के डीजी जेल एचके लोहिया की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस को घर से फरार हुए नौकर के कातिल होने का शव है। कत्ल के बाद एचके लोहिया को जलाने की भी कोशिश की गई थी। पुलिस ने मौके से केरोसिन तेल भी बरामद की है। एचके लोहिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया जेल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जांच करके आरोपियों की पूछताछ में लगी हुई है। पीएम मोदी आज हैदराबाद में करेंगे सूचना कांग्रेस का उद्घाटन। 115 देश के 550 से ज्यादा प्रतिनिधि हो सकते हैं शामिल। 5 दिनों तक चलेगा आयोजन।
इस बार हिमाचल प्रदेश में दशहरा मनाएंगे पीएम मोदी। कुल्लू की प्रसिद्ध रथ यात्रा में होंगे शामिल। बिलासपुर की रैली से करेंगे एम्स की सौगात। हिमाचल के बिलासपुर में बीजेपी की अहम बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। सीएम जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। मीटिंग पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा बीजेपी चीफ ने पीएम के कार्यक्रम को लेकर वर्कर्स को किया है संवाद। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कर्नाटक पहुंची कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी। 6 अक्टूबर को माड्या में राहुल गांधी के साथ करेंगे मार्च। कर्नाटक सरकार को राहुल गांधी ने बताया सबसे भ्रष्ट। किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों से 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने साहेब जिस तरह से साबित किया है, विश्वास मत पक्ष में पड़े 93 वोट, विश्वास मत के खिलाफ नहीं पड़े एक भी वोट। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बिगड़ी तबीयत। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए हैं और लगातार जांच की जा रही है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती पिता को देखने पहुंचे अखिलेश यादव। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में है मुलायम सिंह यादव। पीएम मोदी ने अखिलेश को फोन कर जाना हाल। एसपी संरक्षक का हाल जाना गया। गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। मेदांता ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। आईसीयू से सीसीयू में किए गए शिफ्ट। मुलायम सिंह के जल्दी स्वस्थ होने की कामना को लेकर मिर्जापुर से लेकर अयोध्या तक किया जा रहा है हवन पूजन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ईश्वर से की प्रार्थना। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने मुलायम सिंह के लिए मांगी दुआ समेत लगातार सुरक्षा की व्यवस्था किए गए। सीडीएस अनिल चौहान को जेट सिक्योरिटी दी गई है। सिक्योरिटी में तैनात रहेंगे दिल्ली पुलिस के जवान। आईबी की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने लिया फैसला। इस बार हिंडन की जगह चंडीगढ़ में मनाया जाएगा वायुसेना दिवस। सुखना लेक में चल रही है वायुसेना दिवस की तैयारी। इस बार हिंडन की जगह चंडीगढ़ में मनाया जाएगा वायुसेना दिवस। सुखना लेक में चल रही है वायुसेना दिवस की तैयारी। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए पहला स्वदेशी लड़ाकू लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जोधपुर के एयरपोर्ट में उतारे गए हैं और राजनाथ सिंह ने इसकी सौगात दी है। राजनाथ सिंह ने शुभ मुहूर्त में की हेलीकॉप्टर की पूजा। सभी धर्मों के गुरुओं से की मुलाकात और उसके बाद धन्यवाद करके स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर सवार हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लड़ाकू हेलीकॉप्टर में भारी उड़ान। राजनाथ सिंह ने खुद पर की LCH की ताकत। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का वायुसेना ने किया जोरदार स्वागत। हवा में हेलीकॉप्टर में भरी है जान। लैंड करने पर दिया गया वाटर सैल्यूट। जोधपुर में बॉर्डर के करीब तैनात किए गए LCH देश का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है। हेल्थ ने किया है तैयार। यूपी के इटावा में रामलीला पंडाल में अचानक लगी आग। काफी देर तक धू धू करके उठती रही आग के लपटे पूरा पंडाल जलकर हुआ खाक। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। घटनाओं की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पंडाल में आग लगने के हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की जताई जा रही आशंका। मिर्जापुर के दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर आग का कोहराम। इसरो के सैटेलाइट व्हीकल के मॉडल में लगी आग। स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर पाया काबू। डिंडोरी में न्याय की गुहार लगा रही महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। कलेक्ट्रेट परिसर से खुद को जला डालने की कोशिश की गई। खंडवा में झाड़ फूंक के नाम पर युवक के साथ
बर्बरता की गई है। बाबा ने युवक को बेरहमी से पीटा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झाड़ फूंक कर लोगों का लगा इलाज करता है बाबा। लखनऊ के बीकेटी इलाके में धमाके बाद जमींदोज हुआ 2 मंजिला इलाका। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, एक जख्मी। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। मैनपुरी में लड़की की गोद भराई कार्यक्रम से लौट रहे लोगों पर हथियारबंद बदमाशों ने किया बदमाश। हमले में 3 लोग घायल। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मैनपुरी में हमले का लाइव फुटेज आया सामने। बदमाशों के हमले में 3 लोग हुए घायल। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। हरदोई में लेखपाल का घूस लेने का वीडियो हुआ वायरल। पैमाइश का नाम पर लेखपाल ने मांगी रिश्वत। लेखपाल की कानूनगो तहसीलदार एसडीएम 1 रुपए पहुंचाने की बात कही है। सोनभद्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मारपीट में घायल बुजुर्ग के इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने 3 लोगों पर किया मामला दर्ज। यूपी के सिद्धार्थनगर में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को ग्रामीणों ने पीटा पिटाई का वीडियो वायरल। प्रेमी को पीटकर हंगामा करते दिखाई दिए ग्रामीण। मथुरा में लग्जरी कार से हो रही थी अवैध शराब की तस्करी। कार से करीब 2 लाख की 300 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है।